हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि कल एफए का डेट शीट निकला और एग्जाम 16 मार्च से हैं। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन गियर अप करनी है। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है अब उसी को रिवाइज करना है और आप जितने एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो उतने आप सॉल्व कर लेना। इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं टॉप एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स पर सेकंड पार्ट लाया हूं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट वॉच नहीं किया है तो चैनल की प्ले लिस्ट में वो वीडियो भी वॉच कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज। आपको यहाँ से सिंपली बताना है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसका कंसेप्ट किसने दिया है। जे आर हिक्स, आर जी डी एलन, मार्शल, स्टिगलर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्शल। जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये किसने दिया था? ये मार्शल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी रीचेस जीरो द टोटल यूटिलिटी विल बी। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रीच करती है उस वक्त टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो, नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैक्सिमम। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी रीचेस जीरो टोटल यूटिलिटी उस वक्त क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 23, गॉसिन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज। गॉसिन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको किस नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 24, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज एसोसिएटेड विद। आपको सिंपली यहां से बताना है कंज्यूमर सरप्लस ये कंसेप्ट ये किसने दिया था? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, रिचार्डो। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्शल। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज बेस्ड ऑन। जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है ये किस पे बेस्ड है? ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 26, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपको यहां से बताना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? फर्ग्यूसन, कीन्स, एडम स्मिथ, मार्शल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मार्शल। क्वेश्चन नंबर 27, इंक्रीज इन डिमांड इज काज्ड बाय। ऑप्शन है इंक्रीज इन टैक्स, हायर सब्सिडी, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हायर सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 28, द मोमेंट ऑन और along द गिवन डिमांड कर्व इज नोन एज। ऑप्शन है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, शिफ्ट इन द डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, डी पार्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 29, इन केस ऑफ रिलेटिवली मोर elastic demand the shape of curve is। ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्टीपर, फ्लैटर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्लैटर। क्वेश्चन नंबर 30, a consumer is in equilibrium when marginal utilities from two goods are। ऑप्शन है मिनिमम, इनवर्स, इक्वल, इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्वल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर लेना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31, इंडिफरेंस कर्व वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। इंडिफरेंस कर्व जो है इसको किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है हिक्स, एलन, कीन्स, एजवर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एजवर्थ। क्वेश्चन नंबर 32, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन इंडिकेट्स। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन होती है वो क्या इंडिकेट करता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर 33, द locus of the point which gives same level of satisfaction is associated with। ऑप्शन है इंडिफरेंस कर्व्स, बी पार्ट है कार्डिनल एनालिसिस, सी पार्ट है लॉ ऑफ डिमांड, डी पार्ट है लॉ ऑफ सप्लाई।
तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। क्वेश्चन नंबर 34, ऑर्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो हम किससे मेजर करते हैं? रैंकिंग, नंबरिंग, वर्डिंग, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 35, द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, ऑप्शन है वर्टिकल, हॉरिजेंटल, पॉजिटिव स्लोप्ड, नेगेटिवली स्लोप्ड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। क्वेश्चन नंबर 36, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो डेयरी है ये किस सेक्टर के अंडर आता है? ऑप्शन है टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। जो डेयरी है ये किस सेक्टर के अंडर आता है? ये प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 37, which 5-year plan had the primary goal to establish India as a self-reliant and self-generating economy? ऑप्शन है फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, डी पार्ट है फोर्थ 5-year प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड 5-year प्लान। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1961 टू 66। और इसको हम क्या भी बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गडगिल योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, ये आपको याद रखना है। थर्ड 5-year प्लान जो है इसका दूसरा नाम क्या है? गडगिल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज इज नोन एज, ऑप्शन है कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, वैट, जीएसटी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कस्टम ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप इन इंडिया, प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब सेटअप हुआ था? ऑप्शन है 2019, 2000, 1947, 1950। तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप इंडिया में हुआ था? 1950 में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया? आपको यहां से बताना है कि इंडिया का जीडीपी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आपको यहां से बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेंसी नोट्स इशू करती है। ऑप्शन है द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द फेडरल रिजर्व। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड? आपको यहां से बताना है IRDAI इसका हेड ऑफिस कहां पर सिचुएटेड है। ऑप्शन है शिमला, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट द इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडियन इकोनॉमी? आपको यहां से बताना है कि इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है। कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज द टर्म लेजर फेयर एसोसिएटेड? आपको यहां से बताना है लेजर फेयर ये किस इकोनॉमी के साथ एसोसिएट है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेजर फेयर इसी के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी डेवलप्ड इकोनॉमी इज इन द डैश डैश सेक्टर? आपको यहां से बताना है डेवलप्ड इकोनॉमी में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में होती है। ऑप्शन है सेकेंडरी, प्राइमरी, एक्सपर्ट, टर्शरी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टर्शरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट? नेट नेशनल प्रोडक्ट की आपको यहां पे फार्मूला बतानी है। ऑप्शन है NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन, GDP माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, GNP प्लस डेप्रिसिएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज NNP, ये किसके बराबर होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, फिर हमें वहां पर क्या मिलता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यूज? आपको यहां से बताना है कि कौन सी कर्व रिलेशनशिप देती है किस किस के दरमियान टैक्स रेट्स और अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ऑप्शन है फिलिप्स कर्व, लेफर कर्व, कुजनेट्स कर्व, लोरेंस कर्व। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेफर कर्व। क्वेश्चन नंबर 48,
द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होती है उस वक्त मनी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, स्टेबल रहता है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीज। जब इन्फ्लेशन होती है तो मनी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 45, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया कम्स फ्रॉम, आपको यहां से बताना है जीडीपी में लार्जेस्ट शेयर किसका होता है। ऑप्शन है एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, सी है सर्विस सेक्टर, डी है डिफेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या आएगा, दैट इज सर्विस सेक्टर, ये जीडीपी में इसका सबसे ज्यादा शेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का नेचर यहां से कौन डिफाइन करता है। ऑप्शन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिक्सड इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है, मिक्सड इकोनॉमी है। तो लास्ट पर मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, एक है इकोनॉमिक्स का, दूसरा है कंप्यूटर का और तीसरा किसका है, जनरल नॉलेज का। आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइसेस इन इंडिविजुअल मार्केट इज कॉल्ड। ऑप्शन है नेगेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट to form a new state by separation of territory from a state or by uniting 2 or more states or parts of states। ऑप्शन है आर्टिकल 4, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5, आर्टिकल 31। और तीसरा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग न्यूमेरिकल सीरीज। यहाँ से 27, 216, 729, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद है 3375। आपको यहाँ से बताना है कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या आएगा, 20736, 1729, 1728, 1500। आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।